सबसे बड़ी खबर गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास इजरायल की सेना का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और इस दौरान यहां एक सुरंग मिली है। दावा ये किया जा रहा है इस सुरंग को लेकर कि हमास के आतंकियों का ये ठिकाना है और इसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके करते थे और यहीं से अपने मूवमेंट को, अपने ऑपरेशन को चलाने की कोशिश करते थे। यानी जवाबी हमला जो देना है उन्हें इजरायली सेना को, इसके लिए शिफा अस्पताल को उन्होंने चुन रखा था। अब इसके बारे में इजरायली सेना को पता चल चुका है। आईडीएफ को मिल गया हमास का सीक्रेट अड्डा। जंग का मैदान बना अल शिफा अस्पताल। रिहायशी इलाकों में मिला हथियारों का जखीरा। गाजा में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इस वक्त इजरायल की डिफेंस फोर्स अस्पतालों में बने हमास के कैंप को तबाह करने में जुटी है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर और अस्पताल के आसपास बने हमास की सुरंगों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर दिया है। अस्पताल के आसपास टैंक तैनात कर दिए गए हैं और हमास की सुरंगों और हथियारों के अड्डों को खंगाला जा रहा है। इजरायल की सेना के ऑपरेशन के दौरान अल शिफा अस्पताल के पास हमास की एक सुरंग मिली। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंग अस्पताल के तहखाने तक गई है, जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और हमास ने अपने हथियार भी छिपा रखे थे। यहां तक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग भी इसी जगह से रची गई थी और इजरायल में घुसे लड़ाकों को हमास के आका इसी अस्पताल से आदेश भी दे रहे थे। सिर्फ अल शिफा अस्पताल ही नहीं, अल कुद्स और रिंतीसा अस्पताल को हमास ने अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। इन दोनों अस्पतालों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पिछले 24 घंटे में इन दोनों अस्पतालों पर हुई कार्रवाई में इजरायल की सेना को हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और यह हमास के लिए किसी गहरे चोट से कम नहीं है। जैसे जैसे गाजा पट्टी में हवाई हमले के साथ इजरायल की डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमास की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इजरायल की फोर्स गाजा के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी कर चुकी है। अब गाजा पट्टी के बेत हनून से सामने आए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आईडीएफ यानी इजरायल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें साफ नजर आया कि एक बच्चे के कमरे में हमास के लड़ाकों ने हथियार छिपा कर रखे थे। ये हथियार बच्चे के बेड के भीतर बने बॉक्स में छिपा कर रखे गए थे। आईडीएफ को बच्चे के कमरे से हमास के रॉकेट, लैंडमाइंस, राइफल और कई हथियार मिले। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल का दावा काफी मजबूत हो गया कि हमास आम लोगों के घरों को इजरायल पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। All of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa. हमास के लड़ाके अपने बचाव के लिए आम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों के साथ साथ शरणार्थी शिविर और स्कूलों का भी इस्तेमाल आतंकी कैंप के तौर पर किया जा रहा है, जो इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इजरायल की सेना हमास के उन गुप्त ठिकानों तक पहुंच चुकी है जिनका इस्तेमाल आतंक के कैंप के रूप में किया जाता था। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध नहीं रुकेगा और अब इजरायल की सेना गाजा में जारी इस ऑपरेशन के अगले चरण की तरफ बढ़ रही है। Allah.